फर्मी पैराडॉक्स, जो कि एक विरोधाभास है जो हमें एहसास दिलाता है कि हमारे ब्रह्मांड के इतने बड़े होने पर भी उसमें कोई एलियन सभ्यता मौजूद क्यों नहीं है। हमसे आज तक कोई एलियन सभ्यता मिलने क्यों नहीं आई। एक बेहद सटीक अनुमान के आधार पर माना जाता है कि अकेले हमारी ही आकाशगंगा में 10 बिलियन यानी कि 10 अरब से ज़्यादा पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद होने चाहिए। तो जाहिर सा सवाल उठता है कि आज तक हमसे कोई एलियन सभ्यता मिलने क्यों नहीं आई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आज मैं आपसे इस वीडियो में ऐसी 5 अवधारणाओं के बारे में बात करने वाला हूं जो यह बताती हैं कि हमसे आज तक एलियन क्यों मिलने नहीं आए होंगे। पहला, अर्थ स्पेशल है। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस के अनुसार पृथ्वी पर जिन कारणों की वजह से जीवन बना है उन घटनाओं की श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा जटिल रही होगी। हमारे ब्रह्मांड में वैसे तो कई धरती जैसे ग्रह होंगे, लेकिन उन पे यह घटनाएं इसी क्रम में हो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। सीधे शब्दों में बात करें तो हमें एलियंस बस इसी कारण से नहीं मिले क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में हमें छोड़कर कोई विकसित सभ्यता है ही नहीं, या फिर वो हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि वह हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हमारी पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति व जलवायु उस पर जीवन होने का एक बहुत बड़ा कारण है। सूर्य व चांद से उसकी उचित दूरी, सौरमंडल में उसका उचित स्थान एक बहुत बड़ा कारण है जिससे पृथ्वी एक अनोखा ग्रह बन जाता है। दूसरा, ग्रेट फिल्टर थ्योरी। ग्रेट फिल्टर थ्योरी के अनुसार कोई भी सभ्यता एक हद से ज़्यादा विकसित नहीं हो सकती। उसके ज़्यादा विकसित होने में कई तरह के तकनीकी व प्राकृतिक समस्याएं व कारण हो सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार कोई भी सभ्यता इतनी विकसित नहीं हो सकती कि वह हमारे ब्रह्मांड के अनंतकार को यात्रा करके नाप सके, और अगर कोई सभ्यता इतनी विकसित हो भी जाती है तो वह किसी न किसी नेचुरल या टेक्नोलॉजिकल आपदा की वजह से विलुप्त हो जाती होंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर भी समय समय पर विनाशकारी क्षुद्र ग्रह व धूमकेतु टकराते रहते हैं, तो यह घटना ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पे हो सकती है, और हो सकता है कि कोई एलियन सभ्यता किसी क्षुद्र ग्रह व धूमकेतु के टकराने से विलुप्त हो चुकी हो। तीसरा, हम पीछे छूट चुके हैं। भविष्यवादी व वैज्ञानिक जॉन स्मार्ट की ट्रांसेंशन परिकल्पना के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में किसी समय पर बुद्धिमान जीव जरूर रहे होंगे, लेकिन अब वह इतने विकसित हो चुके हैं कि वह ब्रह्मांड के किसी अच्छे छोर पर चले गए होंगे। इस परिकल्पना के अनुसार शायद हमारी सभ्यता बाकी सभ्यताओं से पीछे रह चुकी होगी, या फिर हम ब्रह्मांड के किसी ऐसे छोर पे मौजूद हैं जो प्राकृतिक रूप से विकसित नहीं है। इस थ्योरी के अनुसार माना जाता है कि विकसित सभ्यताएं ब्लैक होल्स के बाहरी इलाके में रहती होंगी, जहां उनके लिए अनंत ऊर्जा यानी कि इन्फिनाइट एनर्जी का स्रोत मौजूद होता है। चौथा, हम वर्चुअल रियलिटी में रह रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी आभासी वास्तविकता होती है जिसमें हमें एहसास कराया जाता है कि हम किसी जगह या वस्तु को वास्तविकता में अनुभव कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्चुअल रियलिटी बहुत बड़े पैमाने पर भी बनाई जा सकती है। हो सकता है जिसे हम अपना ब्रह्मांड मानते हों वह किसी बेहद विकसित सभ्यता की वर्चुअल रियलिटी हो जो उन्होंने हमारे लिए बनाई हो। माना जाता है कि इस प्रकार की वर्चुअल रियलिटी में एक दूसरी सभ्यताओं को देखना व ढूंढ पाना रोका गया होगा। इस परिकल्पना का सहयोग विश्व के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग व महान भविष्यवादी इलॉन मस्क भी करते हैं। पांचवां, एलियंस हमारे बीच ही रह रहे हैं। यह अवधारणा कई लोगों को रोमांच व उत्सुकता से भर सकती है। इस अवधारणा के अनुसार एलियंस हमें बस इसी कारण से नहीं मिले हैं क्योंकि वह शुरू से ही हमारे बीच ही रह रहे हैं। यह परिकल्पना किसी विज्ञान कथा यानी कि एक साइंस फिक्शन की तरह लगती होगी, लेकिन विश्व के कई महान वैज्ञानिक व ऊंचे पदों पर बैठे लोग एलियंस की पृथ्वी पर मौजूदगी का दावा करते हैं। उदाहरण के तौर पर कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री पॉल हाइलर जी ने 2014 में दिए एक इंटरव्यू में यह दावा किया था कि पृथ्वी पर 80 से ज़्यादा एलियन की प्रजातियां रहती हैं। उनका कहना था कि इनमें से कई प्रजातियां इंसान से बेहद मिलती जुलती हैं, जिस कारण आम आदमी उनमें अंतर नहीं कर सकता। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे अंतरिक्ष, ब्रह्मांड व एलियन से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं।